अब अगला प्रश्न विद्यार्थी देखें, दिया गया 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 के गुणज का तात्पर्य जिसमें 4 का भाग चला जाए। तो पहली बात तो ये देखिए, क्या 10 में 4 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, 2 बच जाता है। तो 10 और 250 के बीच जो सबसे पहली संख्या है 4 के विभाज्य, तो 4 से किस संख्या में भाग जाएगा? ऐसी स्थिति में 4 का पहाड़ा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12। देखो 12 मिल गई संख्या जो 10 के बाद है। 4 दूनी 8, 10 से कम है, ठीक है ना। तो शुरुआती संख्या हो गई 12। फिर तो अब लिखेंगे क्या? 10 और 250 के मध्य 4 से विभाज्य संख्याओं से बनी श्रेणी। हमने एक श्रेणी बनाने की कोशिश की। जैसे 4 ते 12 सबसे पहले मिला, फिर 4 चौको 16, फिर 4 पंचे 20 एंड सो ऑन। अब देखो क्या करना पड़ेगा, इस 250 में आपको 4 का भाग लगाना पड़ेगा। जब आप 250 में 4 का भाग लगाओगे तो देखिए 250 में हम 4 का भाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो 4 छंग 24, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 2 बचा। अर्थात इस 250 में से अगर हम इस 2 कम कर दें तो क्या हो जाएगा? 248। और ये क्या हो जाएगा? 4 से विभाज्य संख्या हो जाएगी। तो अंतिम पद हमको मिल जाएगा 248। तो इस प्रकार प्रथम पद ए कितना है यहाँ पे? 12। सार्वांतर कितना है? 4 4। और अंतिम पद एल कितना है? 248। अब विद्यार्थी पिछले प्रश्न के तरीके से इसको लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे? चूंकि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अर्थात 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। हल कर देंगे तो 12 प्लस 4n माइनस 4, 248। तो 4n इधर जाएगा तो माइनस का, 12 में 4 चला गया 8, और 248 जाएगा उधर, माइनस 248। तो माइनस 4n बराबर माइनस 240। n बराबर 4 का भाग लगाओगे आ जाएगा 60। तो आता है, अब हम जवाब लिख देंगे, 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या बराबर 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये अगला प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 एंड सो ऑन तथा 3, 10, 17 एंड सो ऑन के nवें पद बराबर होंगे। दोनों श्रेणियों का nवां पद जो होगा वो आपस में क्या है? बराबर है। तो चलते हैं, यहां पे हम देख रहे हैं कि पहली श्रेणी में हमको a क्या मिल रहा है? 63। और हमको d क्या मिल रहा है? आप 65 से 63 घटा दीजिए, या फिर 67 से 65 घटा दीजिए, और दोनों जगह पे हमको क्या मिलेगा? 2। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी में a बराबर कितना है? 3। और d बराबर कितना है? 10 माइनस 3 या फिर 17 माइनस 10। तो दोनों ही स्थितियों में क्या प्राप्त हो रहा है? 7। लेकिन अब विद्यार्थियों को यहाँ एक बात ध्यान देनी होगी। क्या? यहाँ भी हमने a लिखा, यहाँ भी हमने a लिखा, तो दोनों में मतलब अर्थात a के 2 मान हो गए। तो a के 2 मान सूत्रों में रखने में दिक्कत होगी,
इसलिए हम प्रथम श्रेणी के मानों में 1 लगा देते हैं, A1D1, और दूसरी श्रेणी में 2 लगा देते हैं, A2D2। अब मान रखने में आसानी आपको होगी। अब प्रश्नानुसार क्या कहा था प्रश्न ने? दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो प्रथम श्रेणी का nवां पद बराबर द्वितीय श्रेणी का nवां पद, ये हमको प्रश्न ने बताया। तो पहली श्रेणी के nवें पद के नीचे इसका सूत्र लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता है, और इनमें हमको 1 लगाना पड़ेगा। इधर भी वही बात, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यहाँ हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब ध्यान ये देना है कि n में 1 2 नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों ही श्रेणियों में nवां पद बराबर है, n दोनों के लिए एक जैसा है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसलिए n में 1 2 नहीं लगाएंगे। तो अब देखिए मान रख देते हैं 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। इधर आ जाओ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। तो देखिए भाई 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। अब n एक तरफ कर लो, 2n माइनस 7n, 3 में 7 चला गया -4, 63 में 2 चला गया 61, 75 कर देंगे -61। तो इधर -5n बराबर -65, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब देखिए n बराबर 65/5, तो n बराबर 13। तो आता है दोनों श्रेणियों के 13वें पद क्या होंगे? समान होंगे। दोनों श्रेणियों के जो 13वें पद होंगे वो समान होंगे। अब ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला यह प्रश्न विद्यार्थियों को हल करना सीखना है। प्रश्न है 10 और 300 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनको 4 से भाग देने पर 3 शेषफल रहता है। तो अब चलते हैं भाई, हल करेंगे। अभी एक पिछला सवाल देखा था आपने कि उसमें 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य संख्याएं की जरूरत थी, और यहाँ कह रहा भाग देने पर 3 शेष बचे। तो अब हम लिखेंगे क्या? चूंकि 10 से बड़ी चाहिए और 3 शेष बचना चाहिए, है ना। तो क्या लिखेंगे? 10 से बड़ी, है ना, 4 से विभाज्य, 10 से बड़ी हो और 4 से भाग चला जाए, तथा 3 शेषफल भी बचे वाली संख्या। ठीक। तो अब देखो 4 का पहाड़ा जब तुम 10 में लगाओगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 10 से बड़ी हो गई। 12 संख्या जो हो गई वो क्या हो गई? 10 से बड़ी हो गई। लेकिन जब हम 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो 3 शेष तो बचेगा नहीं। हमको करना क्या? 3 शेष बचाना है। अच्छा फिर से ध्यान दीजिए, 10 से बड़ी संख्या क्या थी? 11। 4 से भाग लगाएंगे क्या बचेगा? 12। 4 दूनी 8, 3 शेष बचेगा, और 3 शेष फल वाली हमको संख्या चाहिए थी। तो फिर यहाँ पे सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी? वही 11 ही ली जाएगी। हालांकि अभी पहले क्या मिली थी हमको? 12 मिली थी। 12 में क्या था? 4 का भाग चला गया था, किंतु यहाँ हमको 10 से बड़ी संख्या चाहिए और 4 से भाग लगाने पे 3 शेष बचना चाहिए। तो 11 में हम जब 4 का भाग लगाएंगे तो हमारा 3 से 3 शेष बचेगा। चलिए इसी प्रकार
300 से छोटी जो कि 300 के निकट हो, और क्या 4 से विभाज्य तथा 3 शेषफल वाली संख्या। तो अब देखिए भाई, जब आप भाग लगाएंगे 300 में 4 का, तो 4 सत्ते 28, 2 बचा, और 4 पंचे 20। अब देखो कुछ भी शेष नहीं बचा, और हमको 3 शेष बचने वाली संख्या चाहिए। अगर 300 में हम इससे उल्टा जाए, एक कम ले लें, 299। तो आप देखिए भाई, 4 सत्ते 28, 19, और फिर 4 चौको 16, देखो 3 बच गया। तो इस प्रकार 299 ऐसी हमारी अभीष्ट संख्या है जिसमें हम 4 का भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा। तो ये हो गई 299। अब प्रथम और अंतिम संख्या मिल गई। अब तुम श्रेणी बना सकते हो। पहली संख्या 11, और 4 से भाग लगाया था तो इसलिए 4 जोड़ते चले जाओ। अगली संख्या 15, फिर 19, फिर 23। इस प्रकार कहाँ तक जाना है? 299 तक जाना है। अब तुमको बताना है कि ये जो संख्याएं हैं इनकी संख्या कितनी है, अर्थात n ज्ञात करना है। तो अतः a बराबर 11, b बराबर 4, l बराबर 299, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो वही सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। 299 बराबर 11 प्लस n-1 इंटू 4। ये हो जाएगा 299 बराबर 11 प्लस 4n-4। तो -4n, 11 में 4 गया 7, और 299 उधर गया तो -299। अब -4n बराबर माइनस का 292, माइनस कैंसिल आउट, n बराबर 292/4। तो n बराबर 4 सत्ते 28, 4 तेई 12। तो अतः क्या लिखेंगे? 10 से, जैसा सवाल ने पूछा था, 300 के बीच। बहुत बड़ी लाइन है पूछने वाली, तो हम सीधे इतना ही लिख देंगे, अभीष्ट संख्याएं बराबर 73। अभीष्ट संख्याएं मतलब जैसा कि हमसे प्रश्न ने पूछा था। अब अगला प्रश्न देखिए। सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया तथा प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि पाई, अर्थात हर साल उसकी तनख्वाह 200 बढ़ गई। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो गया? हल करना है किस वर्ष में, यानी कितने वर्षों बाद। ठीक, तो अब देखिए भाई, यहां पर शुरुआती वेतन कितना था? 5000 रुपया। प्रारंभिक वेतन, जिसको तुम्हारी समांतर श्रेणी में ए कहते हैं, ये 5000 रुपए। ठीक, हर वर्ष की 200 रुपए वेतन वृद्धि है, तो ये समांतर श्रेणी का डी है। फिर उसका वेतन 7000 रुपया हो गया, तो ये अंतिम वेतन है। एल। ठीक है, क्या लिखेंगे? अंतिम वेतन एल है, 7000 रुपया, है ना। अब क्या करना था? पूछा गया किस वर्ष में। वर्षों की संख्या पहले निकालनी है तुमको। वर्षों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, ये तुमको निकालनी है। अभी सन हम बाद में बताएंगे। तो चलिए, चूंकि वही सूत्र, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। 7000 बराबर 5000 n-1 इंटू यहाँ पे 200। तो 5000 प्लस 200 n माइनस 200, 7000।
तो -200n बराबर 5000 में 200 चले गए 4800 माइनस 7000। तो ये हो गया माइनस का, अब 0 में 8 गया 2 और यहाँ 6 बचे, 6 में 4 गया 2, -200n बराबर -2200। तो इस प्रकार n बराबर 2200 बटे 200, 00 कैंसिल आउट, ये आ गया 11। तो 11 वर्ष समय आ गया तुम्हारा। लेकिन शुरुआत क्या हुई थी 1995 में। तो 11 वर्ष बाद अतः प्रश्नानुसार क्या पूछा गया था, किस वर्ष में अभीष्ट वर्ष 1995 में 11 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो जब इसमें 11 आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 600। 2006 में उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी 7000 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया।